दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ सास, दूसरी तरफ दामाद और बीच में एक मासूम बेटी। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला किरदार है एक डॉक्टर, डॉक्टर जितेंद्र। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नगला परसी गांव की। यहां रहने वाली मालती नाम की एक महिला थी, बेहद खूबसूरत और नौजवान। लेकिन उसकी किस्मत में क्या लिखा था, ये किसी को नहीं पता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये पूरी घटना। लेकिन उससे पहले, अगर आपने यह वीडियो लाइक नहीं किया, तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी चौंकाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। यह घटना शुरू होती है नगला परसी गांव से। मालती नाम की एक विधवा महिला अपने घर पर अकेले रहती थी। उसका पति बहुत पहले दुनिया छोड़ चुका था। मालती अभी भी जवान थी, खूबसूरत, सीधी साधी और गांव की हर महिला की तरह बेहद भोली। वह पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि समाज क्या कहता है। उसकी एक ही बेटी थी, शिवानी। करीब 5 साल पहले शिवानी की शादी प्रवीण नाम के युवक से हुई थी। प्रवीण खेती बाड़ी करता था और शिवानी उसके साथ खुश थी। लेकिन एक अजीब संयोग था। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी प्रवीण एक बार भी अपनी ससुराल नहीं गया था। मालती बार बार बुलाती, लेकिन प्रवीण टाल देता। कहता, अभी बहुत काम है, अभी नहीं आ सकते, फिर कभी आएंगे। मालती बेचारी रोज सोचती, मेरी बेटी तो दूर है, दामाद कभी आता ही नहीं। वह अकेले रह रहकर उदास हो गई थी। फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे बरसों से इंतजार था। प्रवीण अपनी पत्नी शिवानी को लेकर ससुराल आया। मालती ने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दोनों की खूब खातिरदारी की। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी में छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। मालती के पास एक छोटा सा घर था, एक कमरा और एक किचन। तीनों को एक ही कमरे में सोना पड़ा। रात को खाना खाकर सब सो गए, लेकिन आधी रात को कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। तो दोस्तों, मालती की नींद खुली और उसने देखा उसका दामाद प्रवीण बिल्कुल उसके बगल में सो रहा था। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे सब्र का बांध टूट गया। वह चुपके से उठी और किचन में चली गई। वहां जाकर उसने अपना हाथ जगन्नाथ करना शुरू कर दिया। यह नजारा देखकर आप सोचेंगे, कोई सास अपने ही घर में, अपने दामाद के सामने। लेकिन रुकिए, असली सनसनी अभी बाकी है। इधर प्रवीण की नींद भी खुली। उसने देखा कि सास बिस्तर पर नहीं है। वह उठा और किचन की तरफ गया, और तभी उसने मालती को उस हालत में देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मालती भी शर्मा गई और तुरंत बिस्तर पर आकर लेट गई। प्रवीण भी लेट गया, लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर यह महिला इस उम्र में ऐसा क्यों कर रही है। अगली रात प्रवीण सोया नहीं। वह रात भर जागता रहा। फिर आधी रात को उसने फिर वही नजारा देखा। मालती फिर से किचन में चली गई। इस बार प्रवीण ने पीछा किया और सीधे उससे पूछ ही लिया, सासू मां, आप इतनी उम्र में ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं। और फिर दोस्तों, मालती टूट गई। वह रोने लगी और बताने लगी, दामाद जी, जब से मेरे पति गए हैं मैं अकेली हूं। अभी मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, मेरी भी जरूरतें हैं, लेकिन गांव के लोग मुझे इज्जत देते हैं। अगर मैं किसी और के साथ कुछ करूंगी तो वे लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं यह सब करती हूं। प्रवीण ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा, आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। लेकिन मालती ने एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया, दामाद जी, बस एक बार आप मेरी जरूरत पूरी कर दो, फिर कभी नहीं कहूंगी। प्रवीण ने मना कर दिया। उसने कहा, सासू मां, यह रिश्ता पवित्र है। और मालती मान गई। लेकिन दोस्तों, यही नहीं रुकी कहानी, क्योंकि अब आती है असली मोड़। अगले दिन शिवानी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर आया, डॉक्टर जितेंद्र। उसने इलाज किया और कहा, इन्हें पूरा आराम चाहिए, इन्हें डिस्टर्ब मत करना। उस रात तीनों फिर एक ही कमरे में सोए, और फिर वही हुआ। आधी रात को प्रवीण का मन बन गया, लेकिन डॉक्टर ने मना किया था, पत्नी बीमार थी। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया, और अंधेरे में प्रवीण ने अपनी सास को ही पत्नी समझकर गलती कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मालती ने मना नहीं किया, बल्कि उसने कहा, अब आपको मेरे बारे में सब पता है। और दोस्तों, पूरी रात दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कीं। सुबह जब शिवानी उठी तो उसने देखा कि उसकी मां ठीक से चल नहीं पा रही है। बिस्तर पर कुछ निशान थे। उसे शक हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और दोस्तों,
अगले 15 दिनों में प्रवीण ने मालती के साथ 3-4 बार यह सब किया। फिर एक दिन शिवानी भी ठीक हो गई और उसने प्रवीण से गलत रिश्ते बनाने की कोशिश की। प्रवीण ने मना किया, लेकिन शिवानी नहीं मानी। तभी मालती की नींद खुली और उसने बेटी दामाद को देख लिया, पर वो कुछ बोली नहीं और सोने का नाटक करके लेटी रही। उसके बाद दामाद और बेटी का कार्यक्रम खत्म हुआ। फिर बेटी सो गई तो सास ने दामाद से कहा, अब मुझे खुश करो। यह सुनते ही प्रवीण की लॉटरी लग गई और उस रात प्रवीण ने दोनों के साथ कार्यक्रम किया। सुबह होते होते दोनों मां बेटी की तबीयत खराब हो गई। प्रवीण ने फिर से डॉक्टर जितेंद्र को बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा, बीमार तो दोनों थीं, उसने इलाज तो कर दिया, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठा, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कभी बेटी बीमार, कभी सास। तो दोस्तों, उस रात डॉक्टर जितेंद्र ने पीछा किया। वह घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और उसने देख लिया तीनों एक साथ क्या कर रहे थे। वह बोला, अगर तुम दोनों मेरी जरूरत पूरी नहीं करोगी तो पूरे गांव को बता दूंगा। मालती घबरा गई। उसने सोचा, इज्जत चाहिए। उसने डॉक्टर से कहा, मेरी बेटी को छोड़ो, मेरे साथ कर लो। डॉक्टर मान गया, लेकिन दोस्तों, उसने मालती के साथ ऐसा किया कि मालती की तबीयत बिगड़ गई, इतना ज्यादा कि वह उठ नहीं पाई। प्रवीण ने डॉक्टर को भला बुरा कहा तो डॉक्टर हंसते हुए बोला, मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है क्या करना है। उसने मालती का इलाज किया और सुबह तक मालती ठीक हो गई। इसके बाद प्रवीण ने शिवानी और मालती को बताया, अब यहां रुकना ठीक नहीं। मालती ने उन्हें जाने को कहा, लेकिन दोस्तों, जाने के बाद भी डॉक्टर जितेंद्र आए दिन मालती के घर आने लगा, शारीरिक जरूरतें पूरी करने। एक दिन गांव की एक महिला को शक हुआ। उसने देखा डॉक्टर बार बार मालती के घर जा रहा है। उसने दीवार पर चढ़कर झांका। उसने देखा कि डॉक्टर और मालती बरांडे में ही गलत रिश्ते कायम कर रहे थे। उसने तुरंत गांव की दूसरी महिलाओं को बुला लिया। फिर महिलाओं ने अपने पतियों को बताया। देखते ही देखते मालती के घर के बाहर भीड़ लग गई। लोग चिल्लाने लगे, बाहर निकलो। डॉक्टर और मालती जब बाहर निकले तो गांव वालों ने उन्हें खूब बुरा भला कहा। पंचायत बुलाई गई। दोनों पर 5-5 जूतों की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। चेतावनी दी गई, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब पंचायत में पूछा गया तो डॉक्टर जितेंद्र ने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने मालती को उसके दामाद के साथ देखा था, तब से मैं भी उसके साथ यह सब करने लगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक सास, एक दामाद, एक बेटी और एक डॉक्टर, सबकी अपनी अपनी जरूरतें, लेकिन समाज के नियमों को तोड़ने की कीमत उन्हें पंचायत में चुकानी पड़ी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।